आप सभी को जय मसीह की। आइए हम पवित्र शास्त्र में जानते हैं कि दानियल को सिंह की माद में डाला गया था और वह कैसे बच जाता है, परमेश्वर ने उसे कैसे बचाया। आइए हम इस दानियल के बारे में, जो परमेश्वर के महान दास हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर ऐसे 3 अध्यक्ष जिसमें से दानियल एक था। उन 120 अधिपति में से एक दानियल भी था, इसलिए ठहराए कि उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति से राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। जब राजा देखता है कि दानियल के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, अच्छे कार्यों को कर रहा है, तो उनके ऊपर ठहरा दिया है। वरन राजा भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। जब राजा ने उनको 120 अधिपतियों के ऊपर अधिकारी ठहराया, तो सब लोग उसकी बुराई ढूंढने लगे कि उसके अंदर क्या बुराई है। परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा, दारा तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिम, अधिपति, न्यायियों और गवर्नरों ने आपस में सम्मति की है कि ऐसा आज्ञा दे कि ऐसी कड़ी आज्ञा निकले, 3 दिन तक कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंह की माद में डाला जाए। इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे कि इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। तब राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी और की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती हैं। अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटना टेकता और प्रार्थना करता, धन्यवाद करता, वैसा ही करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली में आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते हुए गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राजआज्ञा के विषय में कहने लगे, हे राजा, क्या तू ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता की विनती नहीं करे? वह सिंह की माद में डाल दिया जाएगा।
राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फरिसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने राजा न तो तेरी और कुछ ध्यान दिया, न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष उसके पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फरिसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदली जा सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की माद में डाल दिया गया। तब राजा ने आज्ञा दिया। बहुत मजबूर होकर राजा दानियल को बचाना चाहता था, लेकिन वो प्रयास में असफल हो गया और उसकी आज्ञा के अनुसार लोग दानियल को सिंह की माद में डाल दिए। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठे से और प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी। दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा ने अपने महल में चला गया और उस रात बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई। उसे नींद नहीं आई। उस समय राजा भी परेशान है और उसे कोई सुख विलास की वस्तु उसके भवन में नहीं पहुंचाई गई। उसे भी नींद नहीं आ रही है। राजा भी परेशान है। भोर को पाँव फटते ही राजा उठा, सिंहों की गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जहाँ पर दानियल को सिंहों की माद में डाला गया था, वहाँ पर राजा गया। सुबह सुबह जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे सिंहों से बचा सका है? तब राजा सुबह जाता है और दानियल से कहता है, हे दानियल, जीवते परमेश्वर के दास, क्या परमेश्वर ने तुझे बचा रखा है सिंहों से? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि न की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। परमेश्वर ने दानियल को सिंहों से बचाया, शेरों से बचाया। उनके मुंह को बंद कर दिया था। स्वर्गदूतों को भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिया, जिससे दानियल बच गया। और राजा ने दानियल का सम्मान किया और उस परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दी। आप भी परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे।